हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब बर्ड्स। तो दोस्तों, एक और शाम आप दोस्तों के नाम। तो दोस्तों, शाम का टाइम है और मूड हुआ, मैंने कहा दोस्तों के लिए वीडियो रेडी की जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। इस वक्त इवनिंग टाइम है और मैं अपने परिंदों को लूसन खिला रहा हूँ। आप लोग भी इस तरह उम्मीदें खिलाते होंगे। मैंने बकरा रखा हुआ है तो ज़ाहिर बात है बकरे के लिए दाना पानी वगैरह का बंदोबस्त करना पड़ता है, तो उसमें से लूसन जो है मैं अपने परिंदों को खिलाता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें। इससे क्या होता है कि आपके परिंदे के अंदर फर्टिलिटी बेहतर रहती है, आपके परिंदे के जिस्म की, और उससे जो अंडे होते हैं वो ख़राब नहीं होते। इस तरह की जो है ना चीज़ें ज़ाहिर होती है। तो आप कोशिश करें अपने परिंदों को लूसन खिलाएं। और इस तरफ कबूतरों की जो है ना इवनिंग की खुराक चल रही है। अभी मैंने रोटी इनको दी है। रोटी देने के बाद ये वाले जो रेड चावल है ना, ये इनके हवाले किए गए हैं कि जी आप खाएं। और अब देख रहे हैं कि भाई लगे हुए अपने हिसाब से, कुछ घर में वापस जा चुके हैं और कुछ परिंदे जो है लगे हुए हैं। शिराजी भी जो है घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, शिराजी गया अंदर। और मेन गेट पे ना मेरी एक फ़ीमेल ने ना अंडे दे दिए कबूतरी के। ये बड़ा शैतान है क्योंकि ये पैदा ही खुड्डे में हुआ है। ये उड़ के आता है, डायरेक्ट आके ऊपर बैठता है। अच्छा, तो ये इस फीमेल ने ना क्या किया कि रास्ते में जो है ना ब्रीड कर दी है। अब देखते हैं कि ये बच्चे आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ये फीमेल है, ठीक है, ये एक्सिस के नीचे है। और एक फ़ीमेल वो देखे ना आप, उसके पीछे बैठी हुई है। ये तमाम तर चीज़ें मैं आप दोस्तों के इसरार के लिए बना रहा हूँ। आप दोस्तों का इसरार होता है कि यार मेहताब भाई आप अपने दूसरे बर्ड्स भी दिखाया करें। और जी ये हमारी मलका, हमारे घर की जो है ना मलाइका है। और जी ये बड़ी मतलब कबूतरों की दुश्मन है, ऐसा समझे। ये कबूतर के लिए ना मतलब ऐसा समझे कि बुराई है, कबूतर को नहीं चाहती। और इसका ताल्लुक़ बेसिकली फार्मी मुर्गी से है। ये 5 रुपये वाला चूज़ा है, इसको रेडी किया गया। ये आई मेरे पास कैसे थी, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा किस्सा बताऊं यार, टाइम ज़ाया ना समझिएगा। ये मेरे पास आई कैसे थी कि जी ये कोई में हमारे पड़ोस में ना छोटे बच्चे थे, उनके पास कोई मर रही थी ये बेचारी। तो वो लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि यार भाई हमारे पास बीमार है, आप हमें हमारे से ले लें और इसको आप पालें, हमें कुछ भी इसके बस पैसे वगैरह नहीं चाहिए, बस आप इसको ना बचा लें। यकीन जाने इसने पूरा सर रखा हुआ था और इसका वज़न बिल्कुल ज़ीरो बराबर ज़ीरो था। तो यार मैंने इसको अडॉप्ट किया वहाँ से और अपने पास लाया। मैंने आगे इसको देखा सबसे पहले कि बीमारी इसके अंदर क्या है। मैंने देखा कि इसके अंदर दाने की कमी है, दाना पानी जो है ना इसको बहुत ज़्यादा कम मिला है, जिसकी वजह से अगर दाना पानी मिलता था तो बच्चे डिस्टर्ब करते होंगे, जिसकी वजह से वो दाना पानी सही तरह नहीं खा पाती थी। तो ये बहुत वीक थी। इसको मैं अपने पास लाया और इसको जो है ना, और वाकई यही था कि जब मैं लाया था घर वाले कह रहे थे ये जो है ना मर जाएगी 1-2 दिनों में, कहीं ऐसा ना हो कि आपके तितरों में और दूसरे परिंदों में जो है ना ये फ़ीमेल मुर्गी बीमारियां ना लाए। लेकिन मैंने घर वालों की बात को रद्द किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल को अपने पास अडॉप्ट किया और उसकी खिदमत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे दुआएं देती है और मेरी छत पे एक ही मुर्गी है। वैसे मैं मुर्गियों का शौक़ नहीं करता। क्यों नहीं करता मुर्गियों का शौक़, अगर आपको दिखाऊँ, ये देखें अब चारपाई पे ये जो है ना इनके काम ख़राब होते हैं, तो अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी और इसको मतलब ये मसले बना देते हैं ना, ये इनका काम ख़राब है जिसकी वजह से मैं मुर्गियाँ नहीं पालता। उसके बाद बकरे की पोजीशन ये है, बकरे को भी घास देंगे, उसका घास ख़त्म हो गया। ये घास हमने लिया, ये हमने इसे दे दिया, ये बकरा खाने लग गया। ठीक है भाई, माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, एक्टिव है, ये लगा हुआ है अपने कामों में। उसके बाद जी हमारे पैरट्स हैं, ये भी माशाल्लाह अगर आप देखें ये भी एक्टिव एंड हेल्दी। 4 अंडों पे फीमेल बैठी हुई है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा, आप लोगों को दिखाएंगे, आप दोस्तों को दिखाएंगे। और तितर की जो तमाम तर सर्दियों की और ब्रीडिंग की तमाम तर इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मौजूद है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं
तो हमारे चैनल पे जाएं और चैनल विज़िट करें, वहाँ पे थंबनेल्स देखें, वहाँ पे टाइटल वीडियोस के देखें। मैंने तमाम तर वीडियोस तितर के ऊपर बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, परिंदों की वीडियोस। यार जिस दिन मुझे रेस्ट का मूड होता है उस दिन मैं व्लॉग टाइप वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ राब्ते में रह सकूँ, आप लोगों से डिस्कनेक्ट ना हो पाऊँ। कोशिश करता हूँ कि यार बेहतर से बेहतर चीज़ ला पाऊँ। अगर मेरे पास कोई टॉपिक ऐसा नया आ जाता है तो उस पर तकरीबन 2-3 दिन में ना पहले सोचता हूँ कि यार मुझे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहिए तो किस तरह बनाना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता ना जब मोबाइल दिल चाहा और उठाया। और हाँ, बाकी अगर हम अपने इसकी फॉर्म के विज़िट की बात करें तो एक ये अलग चीज़ है कि नहीं यार, एक आप जो हमारे मेहताब बर्ड्स के व्यूवर्स हैं उनको एक अच्छा देखने को मिल जाता है। और इस तरह जो है ना पूरा किस्सा चलता है। अभी भी जो है ना हमारी मलका जी है ना, वो दाने को लगी हुई है। कबूतर सारे अपने अपने घरों में हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे खुड्डे का बच्चा है। ये इसका बाप ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना, ये इसका बाप है। ये उड़ के आया ना, जो ये बेटा है, समझ रहे हैं। और ये जो फीमेल पेटी के पीछे बैठी हुई है ना, अगर आप लोग देख पाए, ये वाली फीमेल, ये जो पेटी के पीछे अंडों पे बैठी हुई है ना, ये वाली फ़ीमेल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फ़ीमेल है। और ये वाली फ़ीमेल इस बच्चे की माँ है। एक कलच ये, दूसरा कलच अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये देगी। इसका बाप मैंने बस किसी दोस्त को दे दिया। अभी ये मेरे पास बच्चा है और ये बच्चा बीमार है, इसको मैंने ट्रीटमेंट की है। इंशाल्लाह ये भी एक्टिव एंड हेल्दी रहेगा। ये मैंने शौक़ से बच्चा मंगवाया है बलूचिस्तान से। छोटी नोक में है, इसकी छोटी नोक है। और ये अगर आप देखें कितना प्यारा कबूतर है। और जो दोस्त कबूतरों से प्यार करते हैं वो ही बता सकते हैं कि ये कैसी चीज़ है। और ये सामने ये बैठा हुआ, ये भी अच्छी है, ये फैंसी में आता है, कोई वो नहीं है। ये शिराजी कबूतर देख के भी दोस्त बताएंगे माशाल्लाह। ये बड़ा कबूतर है माशाल्लाह, शिराजी कबूतर। ये पेटी की तरफ जा रहे हैं। और ये लगे का पेयर है मेरे पास माशाल्लाह। ये ब्रीड पे ब्रीडिंग कर रहा है। और आप दोस्तों को ये तमाम तर चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि यार आप अगर परिंदों से प्यार करते हैं ना, तो परिंदों को टाइम देना सीखें। अगर आप और हम परिंदों को टाइम नहीं दे सकते तो कोशिश करें यार परिंदे पालना छोड़ दें। अब मैंने ना यहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरा आना जाना, दाना खाना पीना, उठना बैठना, तमाम तर चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ जारी रखूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे छोड़ दूँ। अगर ये हरियाली उस चीज़ की गवाह है। देखिए इसको पानी आता है और ये ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे छत पे कोई आता है जिसकी वजह से ये चीज़ें ग्रीन है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो रेगुलर बुनियाद पे 4 मंजिल ऊपर सीढ़ियों की मदद से चढ़ के आना, सुबह शाम रेगुलर अपनी ड्यूटी बना लेना। जिस तरह अभी शाम का टाइम है सॉरी, जिस तरह अभी शाम का टाइम है, बकरा हमारा बाहर खड़ा हुआ है, ज़ाहिर बात है इसको घास वगैरह खिला के अंदर बंद करना होगा। इस तरह की मेन जिम्मेदारियाँ होती है जिनको अदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। शाम के टाइम पे अपने बकरे के लिए घास लेकर आना रेगुलर मुताबिक, और अपने परिंदों के लिए दाने का बंदोबस्त करते रहना, और कबूतरों के लिए और तोतों के लिए बाजरे का बंदोबस्त और इन चीज़ों का बंदोबस्त करते रहना। ये देखिए एक जिम्मेदारियाँ होती है। अगर आप इस चीज़ को उठा सकते हैं ना, इसको ज़िम्मेदारी कहते हैं। अगर ज़िम्मेदारी को आप उठा सकते हैं ना तो आप ये करें। अदरवाइज़ आप कोशिश करें बर्ड्स के साथ, परिंदों के साथ प्यार ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की छोटी सी वीडियो ना आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अला निगहबान।